हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जिन AEW कंपनी के अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो मुझे लगता है कि आपको इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल ही में कोडी रोड्स ने AEW कंपनी के अंदर अपना कौन सा नया गिमिक लाया है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि क्या डार्बी अलिन सच में मिसिंग हो चुके हैं या नहीं। गाइज फाइनली TBS वीमेंस चैंपियनशिप के ब्रैकेट्स रिवील हो चुके हैं और प्रॉब्ली सैमी गेवेरा भी इंजर्ड हो चुके हैं। तो गाइज जैसे भी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले जानते हैं कि AEW ने अपनी कंपनी के अंदर जो TBS वीमेंस चैंपियनशिप लाई है तो उस चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के ब्रैकेट्स क्या है। तो गाइज अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी का एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में AEW ने अपनी कंपनी के अंदर TBS वीमेंस चैंपियनशिप लाई है, जो चैंपियनशिप AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन के लिए एक सेकेंडरी चैंपियनशिप होने वाली है। और जैसे AEW कंपनी के मेंस डिवीजन के अंदर TNT चैंपियनशिप एक मिडकार्ड चैंपियनशिप है, उसी तरीके से AEW कंपनी की फीमेल डिवीजन के लिए TBS चैंपियनशिप एक मिडकार्ड चैंपियनशिप होने वाली है। और यहाँ पर अपनी कंपनी के अंदर फर्स्ट एवर TBS वीमेन चैंपियन क्राउन करने के लिए AEW ने एक टूर्नामेंट अनाउंस किया था। और गाइस हाल ही में AEW कंपनी ने TBS वीमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए ब्रैकेट्स रिवील कर दिए हैं। और आप अब जो अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वही है AEW कंपनी के TBS वीमेंस टूर्नामेंट के ब्रैकेट्स। और अगर आपको ब्रैकेट समझ नहीं आ रही तो गाइस मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि AEW कंपनी के अंदर जिन फीमेल रेसलर्स का विन लॉस रिकॉर्ड काफी अच्छा है उन्हें AEW कंपनी ने इस टूर्नामेंट के अंदर डायरेक्टली सेकंड ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया है। यानी कि आप ब्रैकेट्स देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर थंडर रोजा, जेड कारगिल, नायला रोज और क्रिस स्टैटलैंडर इनका AEW कंपनी के अंदर रिकॉर्ड काफी अच्छा है और इसलिए सभी सुपरस्टार्स डायरेक्टली इस टूर्नामेंट के सेकंड राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं। पर जिन सुपरस्टार्स का AEW कंपनी के अंदर रिकॉर्ड काफी अच्छा नहीं है उन्हें इस टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट राउंड से मैचेस स्टार्ट करने पड़ेंगे। और मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है, जहां पर हमें इस टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच यानी कि फिनोलेपी फॉर्ड वर्सेस रूबी सोहो मैच देखने को मिला था। और उस मैच के अंदर रूबी सोहो जीत चुकी है और रूबी सोहो इस टूर्नामेंट के अंदर आगे बढ़ चुकी है। यानी कि अब आगे रूबी सोहो का मैच क्रिस स्टैटलैंडर के खिलाफ होने वाला है। और इसी तरीके से टूर्नामेंट वर्क करेगा और आगे चलकर हमें TBS नेटवर्क के ऊपर फर्स्ट एवर डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी की फर्स्ट एवर TBS वीमेन चैंपियन क्राउन होती हुई दिखाई देने वाली है। और इस टूर्नामेंट के सभी पार्टिसिपेंट्स देखकर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा फर्स्ट एवर TBS वीमेन चैंपियन। पर गाइस जहां तक बात है मेरी तो मुझे लगता है कि रेड वेलवेट को AEW कंपनी का फर्स्ट एवर TBS वीमेन चैंपियन बनना चाहिए, जिससे कि रेड वेलवेट भी AEW कंपनी के अंदर कुछ अचीव कर पाएगी। क्योंकि थंडर रोजा, जेड कारगिल, नायला रोज या फिर क्रिस स्टैटलैंडर ये सभी ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने AEW कंपनी के अंदर अपने आप के लिए नाम बनाया है। लेकिन अगर यहाँ पर रेड वेलवेट टूर्नामेंट जीतती है तो गाइस मेरे हिसाब से रेड वेलवेट आगे चलकर AEW कंपनी के अंदर काफी बड़ी सुपरस्टार बन सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि रेड वेलवेट टूर्नामेंट जीते। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में सैमी गेवेरा इंजर्ड हो चुके हैं या नहीं। तो गाइस अगर आप हाल फिलहाल में AEW के शोज के ऊपर सैमी गेवेरा की स्टोरी लाइन फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के शोज के ऊपर सैमी गेवेरा इनर सर्कल का पार्ट है। और यहाँ पर इनर सर्कल की राइवलरी अमेरिकन टॉप टीम और मैन ऑफ द ईयर यानी कि इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई के खिलाफ चल रही है। और इसीलिए इस वीक के AEW के डार्क शो के ऊपर आकर सैमी गेवेरा एक प्रोमो कट कर रहे थे। और यहाँ पर सैमी गेवेरा अपने इथन पेज के खिलाफ के मैच को हाइप करते हुए कह रहे थे कि सैमी गेवेरा इथन पेज को अपनी उस मैच के अंदर हराने वाले हैं और सैमी गेवेरा इथन पेज की टीम के मेंबर चूज करेंगे। और यहाँ पर सैमी गेवेरा ने कहा कि सैमी गेवेरा इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर मरने के लिए तैयार है, लेकिन क्या इथन पेज सैमी गेवेरा को मारने के लिए तैयार है। लेकिन तभी यहाँ पर इथन पेज आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए इथन पेज ने कहा कि हाँ इथन पेज सैमी गेवेरा को मारने के लिए तैयार है, क्योंकि सैमी गेवेरा को मारकर इथन पेज बनेंगे नए TNT चैंपियन। लेकिन तभी स्कॉर्पियो स्काई ने पीछे से आकर सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज इन दोनों ने मिलकर सैमी गेवेरा के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि सैमी गेवेरा के मुंह से खून निकल रहा है। और इसके पहले यहाँ पर इथन पेज सैमी गेवेरा के ऊपर अपना फिनिशर लगा पाते सैंटाना और ओटिस यहाँ पर आ गए, जिन्हें देखकर इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई यहाँ से भाग गए और सैंटाना और ओटिस ने सैमी गेवेरा को यहाँ पर बचा लिया। पर गाइस ये सब हुई ऑन स्क्रीन बातें। लेकिन इसके बाद जब सैमी गेवेरा बैकस्टेज पहुंचे तो वहाँ बैकस्टेज पहुंचने के बाद सैमी गेवेरा ने अपने ब्लॉग के ऊपर कुछ वीडियो शेयर की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैमी गेवेरा के नाक से खून निकल रहा है। और यहाँ पर डॉक्टर सैमी गेवेरा को चेक कर रहे हैं और यहाँ पर सैमी ने डॉक्टर्स को पूछा भी कि क्या सैमी गेवेरा सच में इंजर्ड हो चुके हैं या नहीं। और यहाँ पर डॉक्टर्स ने सैमी गेवेरा को कहा कि सैमी गेवेरा एकदम ठीक है और प्रॉब्ली 1-2 दिन के अंदर सैमी गेवेरा पूरी तरीके से ठीक होने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर डॉक्टर्स ने कही जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस वीक के AEW के डार्क शो के टेपिंग्स के अंदर सैमी गेवेरा प्रॉब्ली इंजर्ड हो चुके थे और सैमी गेवेरा के नाक से खून भी निकल रहा था। लेकिन सैमी गेवेरा की इंजरी इतनी सीरियस नहीं है कि सैमी गेवेरा को इस वीक का डायनामाइट शो मिस करना पड़े। और ये शो भी प्रॉब्ली 1 हफ्ते पहले टेप कर लिया गया था, इसीलिए मुझे लगता है कि अब तक तो सैमी गेवेरा पूरी तरीके से ठीक हो चुके होंगे। तो अब देखते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जब सैमी गेवेरा और इथन पेज का मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है और इस मैच के अंदर कौन जीतता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि डार्बी अलिन सच में गायब हो चुके हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में AEW कंपनी के शोज के ऊपर डार्बी अलिन की स्टोरी लाइन फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के शोज के ऊपर डार्बी अलिन और MJF की स्टोरी लाइन चल रही है। और इस स्टोरी लाइन के अंदर MJF ने डार्बी अलिन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया था और तब से लेकर अब तक डार्बी अलिन AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आए। और यहीं पर डार्बी अलिन की तरफ से फाइट करने के लिए स्टिंग MJF के सामने आ रहे हैं और MJF ने बार बार स्टिंग के ऊपर अटैक किया है, लेकिन अब तक डार्बी अलिन AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आए। और आपके
सकते हैं कि जब से डार्बी एलिन के ऊपर अटैक हुआ है तब से डार्बी एलिन एब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आए और एमजेएफ यहाँ पर कह रहे हैं कि डार्बी एलिन एब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आने वाली। पर गाइस इसके साथ ही हाल ही में डार्बी एलिन को लेकर एक फोटो काफी वायरल हो रही थी जहां पर ऐसा दिखाया जा रहा था कि डार्बी एलिन मिसिंग है और ये फोटो देखकर मेजॉरिटी फैंस को ऐसा लगा कि प्रॉब्ली डार्बी एलिन मिसिंग हो चुके हैं। लेकिन गाइस मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ये फोटो हाल ही में एमजेएफ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर की है और यहाँ पर इस ओरिजिनल फोटो के अंदर एमजेएफ ने लिखा है कि डार्बी एलिन मिसिंग हो चुके हैं और अगर किसी को डार्बी एलिन मिलते हैं तो प्लीज टीम को कांटेक्ट करें। जो फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर कर यहाँ पर एमजेएफ डार्बी एलिन के काफी मजे ले रहे हैं। और गाइस इससे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डार्बी एलिन सच में गायब नहीं हुए बल्कि डार्बी एलिन स्टोरी लाइन की वजह से एब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आ रहे। पर मानना पड़ेगा कि यहाँ पर एमजेएफ स्टोरी लाइन कंटिन्यू रखने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर फैंस को काफी अच्छी तरीके से ट्रिक कर रहे हैं। और इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस सच में जब भी कभी एमजेएफ ऐसी चीज करते हैं तो एमजेएफ को देखकर ऐसा लगता है कि एमजेएफ एक रियल लाइफ हील है जो कि रेसलिंग को काफी अच्छी तरीके से समझता है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या कोडी रोड्स का एब्ल्यू कंपनी के अंदर एक और नया गिमिक आने वाला है या नहीं। तो गाइस अगर आप हाल फिलहाल में कोडी रोड्स को एब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एब्ल्यू कंपनी के अंदर कोडी रोड्स का अमेरिकन नाइटमेयर का गिमिक चलता है और इस गिमिक के अंदर कोडी रोड्स एब्ल्यू कंपनी के अंदर एक एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद भी एक रेसलर की तरह रेसल करते हैं। और गाइस अगर आप सैमी गेवेरा के व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि सैमी गेवेरा के व्लॉग्स के ऊपर कोडी रोड्स और फ्लेगो डेल सोल का एक सेगमेंट आता है जहां पर कोडी रोड्स पिछले कुछ दिनों से फ्लेगो डेल सोल की तरह एक मास्क पहन कर आ रहे हैं और यहाँ पर कोडी रोड्स दिखा रहे हैं कि वो कोडी रोड्स नहीं बल्कि फ्लेगो डेल सोल 2 है। और पता नहीं कैसे लेकिन सैमी गेवेरा के व्लॉग्स के अंदर फैंस को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई। और गाइस जब कोडी रोड्स को पता चला कि फैंस को ये चीज काफी पसंद आ रही है तो यहाँ पर कोडी रोड्स ने एब्ल्यू कंपनी के अंदर अपना एक नया गिमिक लाया है जो कि फ्लेगो डेल सोल 2 जो है तो कोडी रोड्स ही, लेकिन यहाँ पर कोडी कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं कि वो कौन है। और आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये स्टोरी लाइन हल्क होगन की मिस्टर अमेरिका स्टोरी लाइन की तरह चल रही है, क्योंकि अगर आपने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हल्क होगन की मिस्टर अमेरिका स्टोरी लाइन देखी है तो आपको पता होगा कि तब हल्क होगन को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फायर कर दिया गया था और हल्क होगन मिस्टर अमेरिका बनकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आए थे। और यहाँ पर हल्क होगन दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मिस्टर अमेरिका और हल्क होगन ये दोनों ही अलग अलग कैरेक्टर्स है, लेकिन थे तो हल्क होगन ही। और शायद इसी तरीके के कैरेक्टर कोडी रोड्स हाल फिलहाल में एब्ल्यू कंपनी के अंदर प्ले कर रहे हैं जहाँ पर फ्लेगो डेल सोल 2 और कोडी रोड्स ये दोनों ही कैरेक्टर कोडी रोड्स से प्ले कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोडी दिखा रहे हैं कि फ्लेगो डेल सोल 2 और कोडी रोड्स ये दोनों ही अलग अलग पर्सन है। और अगर आपने इस वीक का एब्ल्यू का डार्क शो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के एब्ल्यू के डार्क शो के ऊपर फ्लेगो डेल सोल और फ्लेगो डेल सोल 2 इनका एक टैग टीम मैच भी हुआ था जहाँ पर फ्लेगो डेल सोल और फ्लेगो डेल सोल 2 की टैग टीम ने मैच जीत लिया है। और माना कि इनिशियल लेवल के ऊपर कोडी रोड्स का कैरेक्टर मजाक कर रहा है, लेकिन गाइस देखना पड़ेगा कि क्या जब फैंस एब्ल्यू कंपनी के अंदर कोडी रोड्स के अमेरिकन नाइटमेयर गिमिक के ऊपर टर्न करते हैं तो क्या हमें कोडी रोड्स एब्ल्यू कंपनी के अंदर फ्लेगो डेल सोल 2 गिमिक के अंदर रेसल करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं, जिसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर गाइस मैं तो चाहता हूँ कि कोडी रोड्स का एब्ल्यू कंपनी के अंदर फ्लेगो डेल सोल 2 गिमिक ना आए बल्कि हमें एब्ल्यू कंपनी के अंदर कोडी रोड्स का एक हील टर्न देखने को मिले, क्योंकि मुझे भी कोडी रोड्स का एब्ल्यू कंपनी के अंदर एक हील टर्न देखना है। पर देखते हैं कि क्या कभी कोडी रोड्स एब्ल्यू कंपनी के अंदर अपना हील टर्न करते हैं या नहीं, या फिर जब फैंस कोडी रोड्स का एज ए फेस रिजेक्ट करते हैं तो क्या हमें कोडी रोड्स एब्ल्यू कंपनी के अंदर फ्लेगो डेल सोल 2 कैरेक्टर के साथ रेसल करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर कोडी रोड्स इस कैरेक्टर के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही एब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एब्ल्यू कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?